हाय एवरीवन। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आज का टॉपिक है। नंबर मॉड्यूल 4 के अंदर हम इसको कवर करते हैं। तो कल की क्लास में जो हुआ उसको हम एक बार रिपीट करके फिर नए सिरे से इसको आगे की बढ़ते हैं। तो कल की क्लास में हमने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर में ये सारे मेन टॉपिक्स हैं। सेकंड में हम आप इस पे कवर करेंगे मेटा टैग्स के बारे में। हम कल पढ़ रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेटा टैग्स हैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड। कल भी बताया गया था, इसको रिपीट करते हैं। 65 कैरेक्टर, 65 कैरेक्टर टाइटल के अंदर होने चाहिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर में 140 से 150 के आसपास ये होने चाहिए। 140 टू 160 कैरेक्टर्स। एंड कीवर्ड के बारे में जैसे बताया था, 4 से 6 कीवर्ड ऑन सिंगल पेज। तो इसको एक बार प्रैक्टिकल रूप में करके देखते हैं, फिर उसके अगले टैग्स पे जाएंगे। अगेन सेम एक्सरसाइज। किसी भी एक टेम्पलेट को ले सकते हैं। कल हमने एक लाइव अपडेट करने के लिए हम सी पैनल के अंदर जाकर फाइल मैनेजर में चेंज करते हैं। और इसके अलावा लोकल कंप्यूटर में अगर करना हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है नोटपैड प्लस प्लस। तो इसको आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? गूगल पे जाएंगे, डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस करके ये ऑप्शन आपके पास आएगा। यहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, कोई भी एक वर्जन। सपोज ये वाला कर लिया तो इसको आप डाउनलोड कर देंगे, ये डाउनलोड आपके सिस्टम में हो जाएगा। और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जब किसी भी फाइल को ओपन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे उस पर और एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस में जाएंगे, तो सेम वही सब चीज़ें जो आएंगी जो आपको ऑन पेज में दिख रही हैं, आप कंपेयर करके देख सकते हैं। मैं एडिट किया इसको। सेम टाइटल, कल हमने ये टाइटल यूज किया था, डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड। तो अगेन सेम रिपीट करते हैं, टाइटल किस तरह से चेंज करेंगे। तो हमने जो टाइटल लगाया था उस टाइटल को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, लोकल कंप्यूटर में इसको पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। अब ये फाइल किसी न किसी डाउनलोड वाले सेक्शन में आप देख लीजिए कहाँ पर स्टोर है, और इसको अपलोड करेंगे। तो अपलोड करते समय आपको एक तो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। मैं इसको कॉपी कर लूँ। यहाँ एक और चेंजेस कर देते हैं ऑथर पे। ऑथर अगर अभी अभी सामने नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास आएगा। ऑथर आपका जिसने इस वेबसाइट को, वेब पेज को डेवलप किया है। तो सपोज मैं रवि का नाम लिख देता हूँ, सेव किया इसको और इसको हम अपलोड करेंगे। अपलोड वाले सेक्शन से सिलेक्ट फाइल, और हम देखेंगे कि कहाँ पर हमने इसको डाउनलोड किया था। ये आज की डेट का अपलोड है, इसी को सिलेक्ट किया और वो रिप्लेस करने के लिए कह रहा है, यस वी कैन रिप्लेस इट। अपडेट हो गया। अगर इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद में हम एक बार मैच कर लेंगे। देखिए अभी 2:12 पे ये अपडेट हो गया। अब इसको अगर हम लाइव देखना चाहें, चेंजेस हम देख सकते हैं, क्योंकि हमने ऑथर पे चेंजेस किया था तो ऑथर से हम मैच कर लेंगे। यस, ये लाइव है। ये हो गया, कल वाले को रिपीट क्लास की है। अब हम स्लाइड्स पे जाते हैं और उस स्लाइड्स में नेक्स्ट आगे देखते हैं कि यहाँ पर कुछ समझने वाली चीज़ है।
समझने वाली चीज क्या है, उन 3 मेटा टैग्स के अलावा और भी कई इंपॉर्टेंट मेटा टैग्स हैं। तो यहाँ हम फर्स्ट नेम जो चूज कर रहे हैं, मेटा नेम रोबोट्स। अब मेटा नेम रोबोट्स के साथ साथ रोबोट्स वर्ड्स के साथ 2 और चीजें साथ में जुड़ी हुई हैं। पहली, मेटा नेम रोबोट्स एक रोबोट टैग्स है, और इसके साथ एक रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल भी होती है, जिसका उल्लेख मैंने यहाँ पर कर दिया है, आपको आप लोगों को समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो पहले इस पे जाते हैं। द रोबोट मेटा टैग इज नॉट द सेम एज द फाइल कॉल्ड रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल। अब पहले अंतर समझना है, बहुत ही तरीके से समझिए इसको। रोबोट मेटा टैग अलग है, रोबोट टीएक्सटी फाइल अलग है। अब रोबोट मेटा टैग में हम क्या लगाते हैं, जिन पेजेस को हमें क्रॉल करवाना होता है या नहीं कराना होता है। और रोबोट टीएक्सटी फाइल में हम क्या मेंशन करते हैं, इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, तब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल के तौर पे हम जाते हैं, सपोज हमने facebook.com/ खोल लिया /robots.txt। यहाँ पर एक फाइल है जो टेक्स्ट फाइल है। इस फाइल के अंदर में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिन जिन फोल्डर्स या फाइल्स को हमें क्रॉल नहीं करवाना है, हम उस यूजर एजेंट को, मतलब उस सर्च इंजन को रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको वो क्रॉल या ना पढ़े। अब उनकी मर्जी है वो पढ़े ना पढ़े, लेकिन हम अपनी तरफ से सेफ साइड से मेंशन करके दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर यूजर एजेंट, सबसे नीचे जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा यूजर एजेंट स्टार लगा हुआ है। नॉर्मली ये फाइल के अंदर में होता है कि आप ये लगा दिए, लेकिन और ज्यादा डिटेल में डालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हर उस सर्च इंजन का नाम मेंशन, तकरीबन ये सारी चीजें सभी के लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर देखिए एप्पल के लिए ये लिखा हुआ है फेसबुक ने कि भाई मेरे एजेक्स फोल्डर को आप क्रॉल मत कीजिए, मत पढ़िए, एल्बम डॉट पीएचपी फाइल को मत पढ़िए, चेक पॉइंट को मत पढ़िए, कॉन्टैक्ट की सारी डिटेल दे रखी है। सेम यहाँ बेडू को बोला गया है, सेम वही से चीज है। बिंग बॉट को बोला गया है, डिस्कॉर्ड बॉट है, अलग अलग देखिए नए नए सर्च इंजन भी आ रहे हैं। फेसबुक एक्सटर्नल हिट है, उसको भी बोला गया है। गूगल बॉट को भी मेंशन किया गया है, गूगल बॉट की इमेज वाले सर्च इंजन को भी बोला गया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को भी बोला गया, वो सेम सब चीजें डिसअलाउ 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 करके ये सारा दिया गया। तो रोबोट टीएक्सटी फाइल में हम सर्च इंजन के लिए मेंशन करते हैं कि पर्टिकुलर फोल्डर या फाइल को वो रीड ना करे। ध्यान दीजिएगा, इसको रीड ना करे, रिक्वेस्ट की जाती है। अब फिर भी वो रीड करे ना करे उनके ऊपर होता है। एज पर माई एक्सपीरियंस रीड करते हैं, लेकिन हमारे पास एक है कि एटलीस्ट हमने उनको इन्फॉर्म तो किया कि आप इसको रीड मत कीजिए। तो रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल को प्रैक्टिकल करके देखें तो और ज्यादा समझ में आएगा। अभी इतना ही समझ लीजिए, किसी भी फाइल पे या किसी भी वेबसाइट के लास्ट पे रोबोट डॉट टीएक्सटी लगा के देखिए, उसमें मेंशन किया रहता है कि उसको क्या क्या पढ़ने को मना किया है। उसके इंटरनल फाइलें और फोल्डर्स होते हैं जिसके अंदर वो बहुत सारी चीजों को शेयर करते हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ या अपने क्लाइंट के साथ। तो वो नहीं चाहते कि बाहर से कोई उसको स्टडी करके उसके ऊपर में कोई इंफॉर्मेशन वो रीड करे। तो हम क्या करेंगे अभी, रोबोट डॉट जो मेन हमारा वो था मेटानेम रोबोट। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे रोबोट मेटा टैग और रोबोट टीएक्सटी में फाइल का फर्क क्या है। तो रोबोट टीएक्सटी का क्लियर हो गया। अब रोबोट नेम मेटा टैग के अंदर जाते हैं। तो हाउ डू यू एक्सप्लेन स्पाइडर ऑफ ए सर्च इंजन, यू ओनली वांट हिम टू इंडेक्स जस्ट द फर्स्ट पेज ऑफ योर वेबसाइट। आप किस तरह से सर्च इंजन को आप उसको बताएंगे कि आप इस वाले पेज को क्रॉल कीजिए, इंडेक्स कीजिए, बाकियों को मत कीजिए। तो आपके पास 5 तरह के मेटा टैग्स हो सकते हैं रोबोट मेटा टैग के अंदर। मेटा नेम रोबोट, रोबोट कंटेंट इक्वल टू इंडेक्स कॉमा फॉलो। तकरीबन ये पहला वाला और लास्ट वाला, ये दो जो होते हैं ये तकरीबन हर जगह लगाए जाते हैं। अब इसके अलावा आता है आपके पास में नो इंडेक्स फॉलो और इंडेक्स कॉमा फॉलो। मैं एक बार इसको हाइड करके क्लियर दिखा देता हूँ। देखिए 5 तरह के रोबोट मेटा टैग्स हैं। मेटा नेम रोबोट्स, कंटेंट इक्वल टू इंडेक्स कॉमा फॉलो। यू शुड यूज ओनली दीज टू टुगेदर। इस वाले मेटा टैग का जो डेफिनेशन है, द स्पाइडर विल नाउ इंडेक्स योर होल वेबसाइट। द स्पाइडर विल नॉट ओनली इंडेक्स द फर्स्ट वेब पेज ऑफ योर वेबसाइट बट आल्सो ऑल योर अदर वेब पेजेस आल्सो। तो तकरीबन ये वाला तो आपको लगाना ही लगाना है। इसके अलावा इंडेक्स कॉमा फॉलो और नो इंडेक्स कॉमा फॉलो, ये दो इंपॉर्टेंट जरूरत के हिसाब से लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वैसे प्रोडक्ट या सर्विसेज जो समय के हिसाब से बिकते हैं, जैसे अब एसी का एग्जांपल ले लें। एसी ज्यादातर गर्मियों में ज्यादा बिकता है, फ्रिज गर्मियों में ज्यादा बिकती है।
तो फ्रिज और एसी का एग्जांपल कैसा समझ लीजिए कि उसको उस वहाँ के क्या करना है, उस जब सर्दियां आएंगी तो आप लगा सकते हैं कि नो इंडेक्स, इस वाले पेज को इंडेक्स ना करे, बाकियों को फॉलो करे। तो उस वाले पेज पे, जिस वाले पेज पे आपके सर्विसेज हैं उस पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से, वहां पर आप ये वाला लगाएंगे। और इंडेक्स कॉमा फॉलो आप उस जगह लगाएंगे, जैसे मान लीजिए अब सर्दियां आ गई, अब सर्दियों में हीटर जरा बिक रही, तो आप उस वाले पेज पे क्या लगा सकते हैं, इंडेक्स, और बाकी के पेजों को नो फॉलो। तो ये दो वाले जो नो इंडेक्स और नो फॉलो वाले जो हैं, ये तकरीबन जब जरूरत होगी तभी आप लगाएंगे। और ये वाला फर्स्ट वाला एंड फिफ्थ वाला, जो फर्स्ट उधर था, ये वाला इंडेक्स कॉमा फॉलो, और ये लगभग ऑल, ये दोनों एक बराबर है। दूसरा और तीसरा आपको समय के हिसाब से लगाना है। चौथा बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि जैसे ही आप इसको लगाएंगे सेम डे आपकी साइट क्रॉल से बाहर हो जाएगी। अब इसका यूज क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास एसईओ का कोई प्रोजेक्ट आया, अब उस प्रोजेक्ट को आपने एसईओ करने के स्टार्ट किया, लेकिन आपने 1 महीने का देखा, 2 महीने देखा, आपकी सर्च में कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो आपने ये गौर ही नहीं किया था कि आपकी सोर्स कोड के अंदर ये वाला मेटा टैग लगा रखा है किसी ने पहले। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे साथ एक बार ऐसा हुआ था, एक प्रोजेक्ट हमारे पास आया था, हम उस पे हमने ध्यान नहीं दिया कि ये इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हुआ क्या कि उस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, उसको हम सारे टेक्निक्स हमने इस्तेमाल करे, लेकिन कहीं पर क्राउलिंग पे नहीं दिख रहा है। तो क्राउलिंग पे देखने के लिए जब हमने उसको चेक किया 1 महीने के बाद में, तो हमें पता चला कि ये जो पहले जो एसईओ कर रहा था पर्सन, उसका किसी वजह से ओनर के साथ में, क्लाइंट के साथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी पैसे को लेकर, तो वो उसने ये जानबूझ के मेटा टैग लगा दिया। तो इस वजह से ये नहीं आ रहा था। जब भी आप किसी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें, अब उसे देखिए कि पहले उसमें किसी ने काम किया है कि नहीं किया। अगर कहीं किसी ने काम किया हुआ है तो आप क्या करेंगे, ये वाला टैग अगर लगा रखा है तो उसको नो, नो को हटा के इंडेक्स कॉमा फॉलो कर देंगे उसको। इंडेक्स कॉमा फॉलो, नो इंडेक्स नो फॉलो को इंडेक्स कॉमा फॉलो कर देंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, दैट्स इट। तो ये इसको फिर से एक बार रिपीट करके समझने की कोशिश करते हैं। रोबोट मेटा टैग 5 तरह के होते हैं, पहला और पांचवा में से कोई एक लगा सकते हैं, दूसरा और तीसरा जरूरत के हिसाब से लगाएंगे, चौथा बिल्कुल नहीं लगाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके ऊपर रेल ऑथर। अब रेल ऑथर पहले आपका जब गूगल प्लस यूज होता था तो ये काम में आता था, अब गूगल प्लस जो है नहीं यूज होता है, गूगल ने इसको बंद कर दिया है, तो इस वाले को आप यूज नहीं करें मेटा टैग को। रेल पब्लिशर इज ऑल्सो सेम रिलेटेड विद द दिस वन गूगल प्लस। मेटा नेम रीविजिट आफ्टर, तो आपने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, टाइटल मेटा टैग, डिस्क्रिप्शन मेटा टैग एंड कीवर्ड मेटा टैग। उसके बाद रोबोट मेटा टैग के अंदर 5 हैं, उसको आप 5 भी लिख सकते हैं, सिंगल एक भी कर सकते हैं। इसके बाद वाला जो मेटा टैग है, मेटा नेम रीविजिट आफ्टर। By using this so-called revisit after meta tag, you can tell the spider to come back to your website and index it again. अब क्या है कि इस आप बहुत सारे लोग इसको लगाते हैं। अब इसका मैं एक प्रैक्टिकल आपको दिखाऊं। मेटा नेम रिविजिट आफ्टर कंटेंट इक्वल टू 3 days 7 days 1 month तकरीबन लगाते हैं। लेकिन आज की डेट में इसका कोई जैसे हम हमारे घर में कोई मेहमान आता तो हम कहते हैं जी आप फिर दोबारा आइएगा, ये कुछ इसी तरह का है। एग्जाम्पल के पूरा प्रॉपरली एग्जाम्पल इसको मत लीजिएगा, इसको सिर्फ ये समझिए कि आप क्राउलर को ये कह रहे हैं कि आपकी साइट पर दोबारा इतने टाइम के बाद आए। अब उसकी मर्जी है, वो उससे पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। तो आप इसको ये मान के चलें इसका यूज है भी और नहीं भी। तो आप इसको जो 25 में से 16 मेटा टैग मैंने कहे हैं उसमें आप इसको शामिल कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको इसको प्रैक्टिकल यूज करके बताता हूँ। इसको उठाया 3 days, अगेन यहाँ पर गए, यहाँ पर 1 days कर दिया, सेव कर दिया, और सेम लाइक अपलोड कर देंगे। अपलोड हम बाद में करते हैं, पहले अभी इसको देख लेते हैं। अगला मेटा टैग जो है मेटा नेम एब्स्ट्रैक्ट। अब मेटा नेम एब्स्ट्रैक्ट क्या है? The meta tag abstract can be used to indicate in just a very short sentence what the web page is about. So every web page of a website gets its own abstract tag. This meta tag appears to be equal to the description meta tag, but they are different. The description meta tag is used by many search engines as a small text under the clickable title. The abstract tag is hardly used by anybody. अब जहां पर दो वेबसाइटों के बीच में कंपटीशन होगी कि इसको रैंकिंग किसको पहले दी जाए, तो वहां ये छोटे छोटे टैग, छोटे छोटे एसईओ के काम, छोटे छोटे आपके ऑन पेज के वर्क आपकी रैंकिंग को पहले वाले अपने कंपटीटर से ऊपर लाने में मदद करेंगे। तो आप इसको कह सकते हैं मेटा नेम एब्स्ट्रैक्ट ए वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और योर वेबसाइट। अब मैंने एग्जांपल दिया
द बेस्ट पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी इन दिल्ली। अब डिस्क्रिप्शन में 140 से 150 बता रहे हैं, अब उस डिस्क्रिप्शन का भी डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में, तो द बेस्ट पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी इन दिल्ली। और अब अगर वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी के बारे में बात करें तो वहां मेटा ने वेबसाइट लगा सकते हैं, द बेस्ट वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली और इंडिया, जितना शॉर्ट में लगा सकते हैं। तो आपको 3 पहले टैग, 5 उधर और 2 अभी तक इधर बताए जा चुके हैं, एक रिविजिट आफ्टर और मेटा नेम एब्स्ट्रैक्ट। तो टोटल हमारे हो गए 5, 3, 8 और 2, 10 मेटा टैग हमारे पास हो गए हैं। तो एक काम करते हैं,